बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमरीम आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आया हूँ। ये हफ़्ता कैसा रहेगा 13 फरवरी से 19 फरवरी के दरमियान क्या होने जा रहा है। प्रोग्राम मैंने ज़रा एडवांस रिकॉर्ड किया क्योंकि आई विल बी आउट ऑफ कंट्री, इसलिए ये ज़रा प्रोग्राम मैंने सारा इकट्ठे रिकॉर्ड करके हमजा को दे दिया। दूसरा, हमजा से रब्ता ज़रूर कीजिएगा। 1 मार्च से आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो जिन्होंने 3 महीने का कोर्स होगा, बड़ा नॉमिनल रेट रखा है हमने, और ये कम से कम 10 बंदों की मिनिमम क्लास होनी चाहिए, और जो बाहर भी जो लोग हैं वो भी रब्ता कर लें। तो ये प्रोग्राम मैंने 3 सेगमेंट में किया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ये पार्ट 3 है, और इसमें सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस को हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम सैजिटेरियस से। सैजिटेरियस आपका जो इतवार गुजरा वो थोड़ा सा टेंशन, एंजाइटी, परेशानियों में गुजरा, और क्योंकि मून केतु के साथ था तो इसलिए वही मूड स्विंग में आप अपना मंडे स्टार्ट करेंगे, सोचों में घूम रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे। और 12वें का लॉर्ड जब 7वें में जाता है तो वो हम देखते हैं कि क्या उस पर आपको प्रॉब्लम आता है और फिर आप उसको कैसे ओवरकम करते हैं। तो जब 12वें का लॉर्ड 7वें में जाता है तो कुछ ना कुछ आप ना ख़ास उमूर में दिलचस्पी लेते हैं, और कोई मसलन जिनकी एक शादी हुई है और दूसरी शादी को हिडन अफेयर्स में, तो उसको शादी में कन्वर्ट करने के चक्कर में वो टेंशन रहेंगे, यहाँ को जायदाद बेच के उसकी तरफ देने की कोशिश करेंगे, वो पैसे लेके यहाँ पे इधर उधर रहेंगे। और ये तो एक जब 12वें का 7वें कम्बिनेशन होता है तो ये तो इस तरह चलता है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे आप थोड़ा सा मूड स्विंग, प्रोफेशनल में आपको थोड़ा सा टफ टाइम नज़र आएगा आपके, जिससे आप थोड़ा सा डिप्रेस होंगे, जैसे आपके साथ ज़्यादती होगी, आपके साथ कोई प्रॉब्लम आ गया या कुछ, तो उसकी वजह से आप परेशान रहेंगे। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी, गुस्सा नहीं करना, आपने कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आप डिप्रेशन में चले जाए। ये थोड़ा सा टाइम होगा जिससे आप आज का दिन जो उसको इतवार से आपका ये दिन चल रहा है, तो इसलिए बेहतर है कि अपने आप को कंट्रोल रखिएगा। एक्सपेंडिचर ख़ास तौर पे कोई अननेसेसरी एक्सपेंडिचर भी पड़ सकते हैं, और कोई ना कोई आपको फियर ऑफ एनिमीज या फियर ऑफ जॉब या कोई इस किस्म के फियर आपको तंग करेंगे। अगर कोई ऐसा होगा जैसे कोई आपकी चार्जशीट इशू होगी, या आप कोई इंक्वायरी आ गई है, या आपकी जवाब तलबी आ गई है, तो इस किस्म से आप अपने मेंटल वरीज में रहेंगे, नींद नहीं आएगी, थोड़ा कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। ऐसे होगा जैसे मिस फार्चून हो गया। तो कोई दूध का सदका कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला निकल जाएंगे, साथ चीनी भी दीजिएगा। लेकिन जैसे ही आप 14-15 को, तो आपका मून असेंडेंट में है, और उसका लॉर्ड जो है वो इस वक्त 5वें घर में, और ट्राइन भी है। 180 डिग्री पे आपका मूड स्विंग एकदम चेंज होगा, और आपको यहाँ पे बहुत ही एडवांटेजेस मिल जाएगा। यानी कि पहले का लॉर्ड जब 5वें में जाता है तो वहाँ पे एडवांटेजेस बहुत देता है, मौज मस्ती। जितना आपने टेंशन में गुजारा तो अच्छी खबर आ जाएगी, वो ऐसा लगेगा जैसे वो गलत खबर थी, जिससे आपका मूड स्विंग एकदम सही हो जाएगा, और आप मौज मस्ती वाली ज़िंदगी में दोबारा शौक़ी आपके अंदर आ जाएगी। फिर खेलते घूमते गप्पे लगाते, कभी इधर कभी उधर कभी इधर घूमते फिरते आप करेंगे। बाहर के मुल्क में पढ़ने के चांसेस भी बन सकते हैं। अवाम पब्लिक लोगों में आपकी शख्सियत को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाएगी। आप अपनी हर काम को अपनी मर्ज़ी से करेंगे। वो लोग जो लाभ बूथ का वो सवार होता है जिन पे, या फ्लड नेस्ट में, उसमें भी घुसेंगे, दोस्तों पर अंसार ज़्यादा करेंगे, और दोस्त इससे आपकी फ़ायदा भी उठा सकते हैं। लिहाजा आपने ना दोस्तों पे बहुत ज़्यादा आंखें बंद करके आपने नहीं लेना। तो यहाँ पे अपने ज़ाती कामों को बहुत अच्छे तरीके से निकालेंगे, आपकी प्लानिंग बड़ी अच्छी होगी, सोच अच्छी होगी, एप्टीट्यूड बहुत अच्छा होगा, आप प्योर सैजिटेरियन होकर काम करेंगे। मेंटल कैपेबिलिटी स्ट्रेचर आपका आपके मर्ज़ी के मुताबिक होगा, विल पावर आपकी बहुत अच्छी होगी, प्लानिंग अच्छी होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, रिस्पॉन्स टू वर्क प्रोफेशन बहुत अच्छा होगा, किसी किस्म का कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये आपका बहुत ही अच्छा दिन होगा सैजिटेरियन। जितना आप तंग रहे उतना ही फ़ायदा है। 16-17 को मून आपका दूसरे घर में कैप्रिकॉर्न में, संजीदा माहौल, सीधा हिसाब, और दूसरे का लॉर्ड तीसरे घर में है, तो ये भी बड़ी अच्छी पोजीशन है। जब दूसरे का लॉर्ड तीसरे, तो बंदा बड़ी मेहनत करता है, और कोई ना कोई नई चीज़ सीखने की कोशिश करता है, कोई तहकीक करता है, कोई कंसल्टेंसी में तवज्जो देता है, बहन भाइयों की तरफ, नौकरों की तरफ
तवज्जो देता है। यहाँ पे घूमना फिरना आपको अच्छा लगेगा, दूसरे शहर में खाना खाते जाएंगे, मौज मस्ती करेंगे, रास्ते में म्यूज़िक सुनते हुए जाएंगे। तो ये 2 दिन आपके बहुत अच्छे होंगे। कोई ना कोई रुके हुए पैसे निकल आएंगे, कोई फ़ायदा आ जाएगा, कोई बिज़नेस में पैसे फंसे हुए वो निकलेंगे, एक प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ पे आपकी आमदनी में, बैंक में आपके पैसे आते हुए नज़र आते हैं। कोई पुराना एरियर पड़ा है, कोई अब पैसे रुके हुए थे वो आ जाएंगे, और ये आपका बेस्ट टाइम होगा फॉर योर इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ससुराल की तरफ से भी बहुत अच्छा है, ससुराल का भी विज़िट हो सकता है। यहाँ पे आपके राइट एयर का ख्याल कीजिएगा। जैसे मैंने कहा कि खाना खाने के लिए दूसरे शहर में जाएंगे, अच्छे खाने खाएंगे। यहाँ पे टीचर, लॉयर, बैंकर, मॉर्गेज, स्टॉक्स एंड शेयर वाले, इनको बहुत फ़ायदा पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है। जो जिस शोबे में बैठा है सेजिटेरियन, आपको एडवांटेजेस मिलता हुआ नज़र आता है। आगे तीसरे का लॉर्ड तीसरे में है, 18-19 बेस्ट। जब तीसरे का लॉर्ड तीसरे घर में होता है ना, तो बंदा, एक तो छुट्टी का दिन होगा और आप बड़े आराम से कोई ना कोई नई चीज़ सीखते हुए नज़र आते हैं, और अपने आप को दूसरों पे बेहतर फील करेंगे, कोई नई इल्म सीखने को, रिसर्च में घुसेंगे। लगेगा ऐसे आप गूगल पे बैठ के ना कोई या यूट्यूब पे कोई प्रोग्राम देख के सीखते हुए गुजरेंगे। वो लोग जो अपने कुफ्ते गुफ्तार और इल्म का सहारा बनाकर काम करते हैं, उनको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। टीचर, राइटर, रिसर्च स्कॉलर, मीडिया के एंकर, सिंगर, अदाकारी में बहुत कामयाबी हासिल करेंगे, कोई प्रोग्राम इनका हिट हो जाएगा। छोटे छोटे सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे अपने मुलाजमिन को भी साथ लेके चलते हुए, और उनका बहुत ख्याल रखेंगे। हमसायों के साथ भी आपका तल्लक बहुत अच्छा होगा, और ये वीकेंड आपका बहुत ही पुरसकून गुजरेगा। बट मून सैटर्न इकट्ठा है, इसलिए थोड़ा सा वसवसे, थोड़ा सा पैसिमिस्टिक, थोड़े से, तो इस वजह से निकलना होगा आपको, डिले होगा टाइम मैनेजमेंट में। कोई मेहमान आके बैठ गया, उठेगा नहीं, कोई जाना होगा किसी दिन तो नहीं जा पाएंगे, कहीं पहुंचेंगे वो बंदा मिलेगा नहीं। तो इस किस्म के फेजेस आपको तंग कर सकते हैं। तो परेशान घबराना नहीं, आपने दूध का सदका कीजिएगा, 2 रोटियां किसी को दे दीजिएगा, इंशाल्लाह यू विल बी फ्री। और मूड स्विंग अपना ठीक रखिएगा। यहाँ के एडवांटेजेस आपके बहुत हैं। वीकेंड आपका बहुत अच्छा, बहन भाइयों के साथ लेके या बहन भाइयों के साथ बैठ के गप्पे लगाते, हुल्ला गुल्ला करते नज़र आते हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी कैप्रिकॉर्न, क्या हाल है? ये प्रोग्राम लेके आया हूँ, ये हफ्ता कैसा रहेगा? 13 फरवरी से 19 फरवरी के दरमियान क्या होने जा रहा है। और आप यहाँ पे मूड स्विंग, क्योंकि पिछले इतवार का आपको भी कोई बिटर एक्सपीरियंस हुआ होगा, जिसकी वजह से आप काफ़ी होंगे, और बहन भाइयों के साथ कोई ना कोई फड्डा होगा, और उसी मूड स्विंग में आप जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपने अपने आप को कंट्रोल रखिएगा, गुस्सा नहीं करना, अपने कर्ट नहीं होना, इंतकामी कार्रवाई नहीं लेनी, साजिशें नहीं बनाना, अपने आप को नॉर्मल रखिएगा, दूध का सदका कीजिएगा, और अपनी कोई ना कोई ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश कीजिएगा। एल्डर्स के साथ आपने लड़ाई झगड़ा नहीं करना। फॉरेन ट्रैवलिंग में आप थोड़ा सा उदासी होगी। लिटिगेशन केसेस को आगे लीजिएगा, उस दिन ना कीजिएगा। लेफ़्ट एयर में और आपके लेफ़्ट आर्म में प्रॉब्लम आएगा। ट्रेड में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन होगी, लेकिन अल्टीमेटली आपके हक में होगा। एम्बिशियस विशेज़ को थोड़ी सी रुकावट रख सकती है। यहाँ पे आपकी स्पाउस, आपके ख़ासतौर बीवी अगर मर्द हैं तो बीवी आपके काम में कोई ना कोई रुकावट डालने में कामयाब हो जाएगी, जिससे आपको ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं क्या हो गया। आगे चलते हैं 14-15। यहाँ पे आपका मून आपके उस पर सैजिटेरियस में, और जुपिटर की ट्राइन है, और आपका 12वें का लॉर्ड चौथे घर में। तो जब 12वें का लॉर्ड चौथे घर में जाता है, तो वो आपको आप अपनी यहाँ पे आप अपनी मर्जियाँ करते नज़र आ रहे हैं, अपनी मर्ज़ी दूसरों पे थोपते नज़र आ रहे हैं, और अपनी मर्ज़ी से फैमिली को चलाएंगे, और फैमिली भी आपकी मर्ज़ी पे चलती हुई नज़र आती है। दूसरी शादी का चांस बन सकता है। अगर आप पहले ही शादी कर सकें तो इट इज़ द बेस्ट टाइम टू ओपन बिफोर फर्स्ट 5, एंड द फर्स्ट 5 विल अब्जॉर्ब इट, उसको हैंडल कर लेंगे, वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा मिलेगा। तो अपनी शादी को ओपन कीजिएगा, ये आपके लिए बेस्ट टाइम है। और यहाँ पे अब वो मोहब्बत की शादी को फैमिली का हिस्सा बनने का पूरा चांसेस है।
तो ये आपका एक्सपेंडिचर आपके यहाँ पे थोड़े से कंट्रोल करने वाले पड़ेंगे, जिससे आप थोड़ा सा अपने आप को लॉस को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। लेफ़्ट आई में कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, अपने हासदीन को भी काबू कर लेंगे। कोई हिडन अफेयर्स में भी जाएंगे, फॉरेन ट्रैवलिंग में आपको फ़ायदा पहुंच जाएगा। कोई जेल में है तो वहाँ पे आपकी ज़मानत हो जाएगी। लाइफ इन फॉरेन प्लेसेस बहुत अच्छी होगी, नींद बड़ी अच्छी आएगी, बाहर जाने की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। अगर हॉस्पिटल में जान छूट जाएगी। सक्सेस थ्रू ऑकुलर साइंस, ये हमारा प्रोग्राम सुनते हुए भी आपका अच्छा गुजरेगा। मोस्टली आपके अगर वीज़ा लग जाएगा, कोई बाहर जाते हुए एंजॉय करते हुए भी जाते हुए नज़र आते हैं। मून 12वें घर में ट्रैवलिंग ज़रूर कराता है। वो साथ जुपिटर की ट्राइन है, तो यहाँ पे आपका बेस्ट टाइम होगा, बेस्ट आपका अपने एक्सपेंडिचर को आप बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं। आगे आ जाता है 16-17, मून आपके असेंडेंट में है और पहले का लॉर्ड दूसरे घर में। और जब पहले का लॉर्ड दूसरे घर में जाता है तो ये हम थोड़ा सा देख लें। तो बंदा पैसे जमा करने का बहुत शौक़ होता है उसको, बचपन के वाक़े सुनना, बचपन की याददाश्तें याद करना और अपने वाक़यात को बच्चों को सुनाना। पैसा कमाने की ख्वाहिश आपकी बढ़ेगी, दौलत जमा करने की ख्वाहिश बढ़ेगी, बैंक बैलेंस को बढ़ाने की कोशिश में करेंगे। और इसमें कोई इन्वेस्टमेंट ना कीजिएगा, नहीं तो वो पैसे डूबने के चांसेस हैं। यहाँ पे आप अपने काम को निकालेंगे, अपने रुके हुए काम होगा, अपनी ज़ात पे तवज्जो देंगे, प्लानिंग अच्छी होगी, किसी किस्म का एप्टीट्यूड आपका प्योर कैप्रिकॉर्न वाला होगा, बहुत ही संजीदा होंगे, प्योर कैप्रिकॉर्न होंगे। कंसंट्रेशन आपकी बहुत अच्छी होगी, जिस काम में भी जाएंगे कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे और अपने प्रोफेशन की तरफ तवज्जो देते हुए अपने काम को उठा लेंगे। बड़े कूल एंड काम तरीके से अपने कारोबार को उठाने में कामयाब, अपने प्रोफेशन को उठाने में कामयाब हो जाएंगे। और जो भी काम रुके हैं उनको आप बड़े अच्छे तरीके से आपने निकालने में कामयाब हो जाएंगे। प्लानिंग आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होगी, सोच आपकी बहुत पॉजिटिव होगी यहाँ पे। और कह लें कि एक कैप्रिकॉर्न वाला आपके अंदर शख्सियत एक उभर के सामने आएगी। आगे चलते हैं, आपका दूसरे घर में सैटर्न है, दूसरे का लॉर्ड दूसरे घर में है और यहाँ पे 3 सितारे बैठे हैं। यहाँ पे आपको पैसे आने चाहिए, पैसे आने चाहिए, पैसे आने चाहिए। दूसरे का लॉर्ड दूसरे घर में बैठा है, क्या एडवांटेज देगा? पैसे जमा करने की ख्वाहिश, किस्मत की देवी आप पे मेहरबान होगी। अगर आप छोटे कैप्रिकॉर्न हो तो आपके पेरेंट्स आप पे बहुत तवज्जो देंगे, बहुत फ़ायदा देंगे, आप पे ख़र्च करेंगे, आपकी एजुकेशन पे, आपकी तरबियत पे, आपकी स्पोर्ट्स पे और दुनियावी ख्वाहिशात पूरी करेंगे। आपको दौलत जमा करना, खूबसूरत नज़र आना और खुश खुराक होना आपको अच्छा लगेगा। इस पर आप तीनों कामों पे तवज्जो देंगे। फितरतन आप अपने अकाउंट भरना अच्छा लगेगा। दौलत इकट्ठी करने की हिवस आपके अंदर बहुत तेज़ होगी, जायज़ नजायज़ की भी भूल जाएंगे और अगर पैसा आता है तो फिर मौज मस्ती में भी जाएंगे। ससुराल वालों की वजह से भी आपकी हैसियत बहुत बेहतर हो जाएगी। यहाँ पे अपनी अपलिफ्ट अपनी कोई ना कोई काम करते हुए नज़र आ रहा है। आपने अगर फ़र्ज़ करें किसी फेशियल करवाने जाए या कुछ करने जाए तो कोई आपको रिएक्शन ना हो जाए, बस इसका ख्याल रखिए। सैटर्न मून साथ बैठा है तो कोई ना कोई आपका ट्रैफिक में फंस जाना, गाड़ी ख़राब हो जानी, कोई डिले हो जाएगा, मूड स्विंग ख़राब हो जाएगा। तो अपने इसको दूध का सदका कीजिएगा, 2 रोटियां किसी को दे दीजिएगा। तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा कर्ट नहीं होना, पैसिमिस्टिक नहीं होना, बिल्कुल आपने अपने आप को नॉर्मल रखना होगा, ग्लूमी नहीं होना, कॉशियस नहीं होना। आप अपना काम जारी रखिएगा। वीकेंड आपका बहुत अच्छा होगा, बट यहाँ पे आपका जो बिज़नेस है उसकी तरफ आप तवज्जो देंगे। पैसे आते आते थोड़े से रुक सकते हैं। मसलन कोई बंदा आपको कैश देने आ रहा है तो आपको 2 बजे का टाइम दिया तो 2 बजे नहीं आएगा, वो आएगा रात को या अगले दिन आएगा, जिसकी वजह से आप थोड़े से डीले पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपने आप को परेशान कर सकते हैं। डिसिप्लिन माइंड होगा, पावरफुल कंसंट्रेशन होगी। वालदा की सेहत का ख्याल रखिएगा और बड़ा अपने आप को कोई ना कोई रुकावट अगर आती है तो परेशान नहीं होना, डिले नहीं होना, वेटिंग में बैठना पड़ जाए तो परेशान नहीं होना। नींद पूरी कीजिएगा, सुकून कीजिएगा और अगले हफ्ते का इंतज़ार कीजिएगा और पैसे जमा बैंक में कराइएगा। पैसे बहुत आने। कैप्रिकॉर्न बड़ी मार खाई हुई है, एडवांटेज लीजिएगा। इस हफ्ते आपको माल आना चाहिए, रोकड़ा आना चाहिए। वो कहते हैं ना, इतने बंडल भेज दो, इतने खोखे भेज दो, तो बंडल खोखे आपके इंतज़ार कर रहे हैं, इजाज़त दिए। अच्छा, यहाँ पे जिनके ज़िम्मेदार हैं उनकी फसलें बड़ी अच्छी तरीके से हो जाएंगी, उनको भी उधर से भी एडवांटेज मिल जाएगा। कोई अपनी ज़मीन बेचेंगे, बड़ी रेट से आप प्रॉफिट में बिकेगी।
तो अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। एक्वेरियस, ये हफ़्ता आपका 13 फरवरी से 19 फरवरी के दरमियान आपका हो जाएगा। ये हफ़्ता कैसा रहेगा ये आपको बताने जा रहा हूँ। स्टार्ट आपका 10वें घर से शुरू हो रहा है। 10वें का लॉर्ड 5वें में है और मूड स्विंग आपका डेफिनेटली अपसेट होगा। ठीक है, उदास होंगे काफ़ी और काफ़ी डाउन भी होंगे। लेकिन 10वें का लॉर्ड जब 5वें घर में जाता है तो कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है और कोई ना कोई दोस्तों की ख्वाहिशात के साथ मौज मस्ती में भी पैसा खर्च करने का भी आपका रिस्क भी लेंगे और इंटरनेशनल टूर, दोस्तों के साथ कारोबारी शराकत दारी कायम करने में भी कामयाब हो जाएंगे। गैर मुतुक्का आमदनी आने का भी है, जैसे लॉटरी, जुआ, स्टॉक से प्राइस बॉन्ड में पैसे मिलते हैं। कोई ना कोई, अगर आप क्यूरियस है, फर्स्ट कंसेप्शन है तो बच्चा पैदा भी घर का माहौल बहुत अच्छा होगा। और यहाँ आप अपने बच्चों पे पैसे खर्च करती हुई नज़र आ रही हूँ, बड़ा फ़ख्र महसूस करेंगे कि औलाद मेरी बड़ी अच्छी तलीम ले रही। आप एक शफीक वालिदैन और बच्चों की तरह से बच्चों को प्यार करेंगे और सब कुछ उन पर नछावर करने में आपका वक्त गुजरेगा। तो ये आपका स्टार्ट है आपका, लेकिन थोड़ा सा मूड स्विंग अपना ठीक रखिएगा। कर्ट नहीं होना, अपने बाईपोलर नहीं होना, अपने खौफज़दा नहीं होना, साची ज़हन नहीं बनाना। यहाँ पे आपको एडवांटेजेस लेने का टाइम है, एडवांटेजेस लीजिएगा और कोई ना कोई आपको ज़रूर कोई ना कोई फ़ायदा पहुँच जाएगा। कोई स्टेटस में इजाफा होगा, कोई ना कोई आपकी बेहतरी होगी, बिज़नेस चढ़ जाएगा। यहाँ पे आप डंडी भी मार के अपने बिज़नेस को चढ़ा लेंगे। अपने बॉस को भी आप इधर की उधर करके खूब अपने मज़े से अपने आप को अपलिफ्ट करने में कामयाब हो जाएंगे। ये बड़ा अच्छा आपके लिए टाइम होगा। बस किसी के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई नहीं करनी। आगे चलते हैं। 14-15 ये आपका बेस्ट टाइम है, फर्स्ट क्लास है। मून आपका 11वें घर में है और तीसरे घर की ट्राइन भी है। 11वें का लॉर्ड तीसरे घर में बैठा है तो आप एजुकेशन में आपकी अगर कोई बहन भाइयों का रोल बड़ा होगा, कोई आपका ख़र्चा भी उठा लेगा, कोई बैनुल अक़वामी कामयाबी मिलने का मकाम है, कोई एजुकेशन में आपको फ़ायदा हो जाएगा, कोई आपको यहाँ पे एडवांटेजेस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। 11वां घर आपके होप्स का है, आपके एल्डर्स का है, मैरिज का। कोई ऐसी ना कोई ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र आती है। यहाँ पे अजान हो रही है, वक्फ़ा लूँगा, इजाज़त दीजिए। यहाँ पे अजान का वक्फ़ा लिया था लेकिन मौलवी साहब पहले ही उससे पहले शुरू हो गए थे, इसलिए फिर अब रुक गए तो मैंने कहा मुकम्मल कर लूँ। ये स्टार्ट किया हुआ था मैंने 11वें घर में, तो होप्स आपकी, क्योंकि 11वें का लॉर्ड तीसरे का मैंने बता दिया आपको, होप्स कोई ना कोई शादी तय हो जाएगी, बड़ों के साथ आपका इंटरेक्शन होगा, फॉरेन ट्रैवलिंग में आपको कोई फ़ायदा पहुंच जाएगा और आपकी ट्रेड में बहुत फ़ायदा होगा। लेफ़्ट एयर में कोई और लेफ़्ट आर्म का ख्याल करना है। यहाँ पे आपकी स्पाउस आपके साथ खड़ा है, बेगम आपका रोल बहुत पॉजिटिव होगा। कोई आपकी डिज़ायर फुलफ़िल पूरी होती हुई नज़र आती है और कोई अगर बीमार है तो बीमारी से भी जान छूट जाएगी। दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर जो भी जिस काम में भी हाथ डालेंगे आपको फ़ायदा होगा। यहाँ पे आपके एल्डर्स जो है ना, बड़े नाना दादा नानी चाची फुफ्फी खाला जो सब मिलके आपको बहुत हेल्प आउट करते नज़र आ रहे हैं। वो दोस्त जो किसी बड़े अहदों पे बैठे हैं, इन्फ्लुएंस पोस्टों पे बैठे हैं, वो भी आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे देते हुए नज़र आते हैं, आपकी हेल्प करते नज़र, आपके कहने के विदाउट कहने आपकी मदद करेंगे, आपको हेल्प आउट करते हुए नज़र आते हैं। तो यहाँ पे द बेस्ट टाइम है और इसको अवेल कीजिएगा। और उसके बाद 16-17 आपका 12वें का लॉर्ड पहले घर में है, तो यहाँ पे आपको एडवांटेजेस 12वां पहला, तो यहाँ पे आपको अपने आप को कंट्रोल रखना, अननेसेसरी बोलना नहीं, अपने अंदर की बातें बाहर नहीं निकालनी, अपने आप पे सीरियस रखना है अपने आप को। और बाज़ दफ़ा गुफ्तगू में अपने राज दूसरों के सामने अफशा कर देते लोग, फिर आप पे वो उसका आप पे ख़राब आपके चलते हैं। तो सीरियस रहना है, राज़ो न्याज की बातें दूसरों के सामने ओपन नहीं करने। आप घूमते फिरते नज़र आ रहे हैं, खुशगपियाँ लगाएंगे, लोगों के साथ गपशप लगेगी, मुख्तलिफ जगहों पे जाएंगे, रेस्ट करेंगे, नींद बड़ी अच्छी आएगी, सफ़र बड़े मज़े से करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक्सपेंडिचर आपके बड़े मज़ेदार होंगे, कंट्रोल्ड एक्सपेंडिचर होंगे और कोई डिवाइन नॉलेज में भी होगी। फॉरेन ट्रैवलिंग आपकी अगर करेंगे तो बहुत मज़ेदार होगी।
सीक्रेट एनिमीज़ आपको और आपके हासिदीन आप कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे। और आपका कह रहे हैं कि लिबरल आउटलुक होगी। और अगर आपका खुदा न खास्ता कोई केस चल रहा है, अदालत में है या जेल में है, तो वो आपके हक़ में फ़ैसला हो जाएगा। और अगर आप बाहर रह रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी और मेंटल वरीज ख़त्म हो जाएंगी, मिस फार्चून आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, ट्रैवलिंग भी, वीज़ा भी, जो भी जिस काम में भी होंगे आपको एक्सपेंडिचर भी, पैसा भी, हर चीज़ में यहाँ पे आपको कोई ना कोई एडवांटेजेस मिलते हुए नज़र आते हैं और फिर आप बड़े अच्छे तरीके से अपना वक्त गुजारेंगे। अगला आ जाता है फिर आपका असेंडेंट में, पहले का लॉर्ड पहले में। दिस इज़ द लास्ट वीक जो आपकी टेंशन का होगा। जब अगला दफ़ा 8 तारीख को जब आप इसमें आएंगे ना, तो ये सैटर्न निकल के 8 तारीख को आपके दूसरे घर में वीनस के साथ एक्सॉल्टेशन में जाएगा और फिर आपकी एक्वेरियन आपकी ज़िंदगी में वो जो तूफ़ान था, जो लहरें थी, वो एक सुकून शुरू हो जाएगा। 8 मार्च आपका आएगा और ये आपका मैक्सिमम प्रेशर डे होगा जिस पे आप अपने बहुत काम करते हुए नज़र आते हैं। तो घबराना नहीं, एक्वेरियस आपको मैंने पूरा 2.5 साल हौसला दे के चलाया और यहाँ पे आप बहुत ही पुरवकार होंगे, मेहनती होंगे, इत्मीनान से फ़ैसला करेंगे, अपने फ़ैसलों पे इम्पोर्टेंस देंगे, अपने फ़ैसलों की वजह से दूसरों को खींच के रखेंगे। तो यहाँ पे बस आपने ना कर्ट नहीं होना, गुस्सा नहीं करना, शक नहीं करना, डिप्रेस नहीं होना, अफ्रेड ऑफ फेलियर की तरफ नहीं जाना। अपने आप की प्लानिंग को अपनी पहला घर प्लानिंग का, तो ऐसी प्लानिंग श्लानिंग में चक्करों में नहीं पड़ना जहाँ पे किसी को आप बुरा कर सके। तो बेहतर है चुप करके वक्त गुजारिएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना मेंटेन रखिएगा और प्रोफेशन की तरफ तवज्जो दीजिएगा, रेस्ट कीजिएगा, नींद पूरी करिएगा और यहाँ पे आपको एडवांटेजेस मिलने शुरू हो जाएंगे। दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर क्यूरियस। इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। जी पाइसेस, ये हफ़्ता आपका लेके आया हूँ और ये हफ़्ता कैसे गुजरेगा ये आपको बताता हूँ। ये 13 से फरवरी से 19 फरवरी के दरमियान आपका ये हफ़्ता कैसे जाएगा। स्टार्ट आपका 9th हाउस से, मूड स्विंग आपका थोड़ा सा डाउन होगा बट इट वुड बी अ गुड। 9th का लॉर्ड चौथे में है तो कोई ना कोई आप लोगों के साथ आपका बेहतर होगा, अहले खाना के साथ अच्छा होगा और बाहर की करेंसी आपको कोई ना कोई फ़ायदा देगा। बाहर अगर बाहर काम करें तो बाहर फ़ायदा देंगे। तो यहाँ पे जिस तरह इतवार आपका इंट्यूशन आपकी थी, ये भी अच्छा गुजरेगा आपका। बड़ा दयालु किस्म होंगे, लोगों की मदद करेंगे, कूल माइंडेड होंगे। बस अब आपने आप थोड़ा सा ना स्प्लिट पर्सनालिटी में नहीं जाना या किसी के साथ आपने वो धोखाधड़ी से काम नहीं लेना। यहाँ पे आपको एडवांटेजेस मिलने के चांसेस हैं। रिसर्च मैटर में भी आप बहुत तेज़ होंगे और कुछ डेटा इस्तेमाल करके अपना काम निकालने में कामयाब हो जाएंगे। आगे चलते हैं 14, 15 10वें घर में और 10वें का लॉर्ड दूसरे घर में बैठा है। तो ये बेस्ट टाइम है पैसे, कोई ना कोई अच्छी पोस्टिंग मिल जाएगी, कोई ना कोई प्रमोशन मिल जाएगी, कोई ना कोई फ़ायदा हो जाएगा। ऐसी जगह पे पोस्टिंग आएगी जहाँ पे पहले ही बहुत ज़्यादा आपकी आसाइशें आपकी होंगी, बहुत फ़ायदा होगा और ओहदा रुतबा मर्तबा हासिल करने में कामयाब, शोहरत भी मिल जाएगी। कोई ना कोई जायदाद ज़मीन दौलत भी आपका इंतज़ार करेगी। हर शोबा है में ज़िंदगी में कामयाबी आपका मुकद्दर बनती हुई नज़र आती है। सिर्फ वालिदैन की तरफ से नहीं मिलेगा बल्कि अपनी मेहनत से भी आप कुछ ना कुछ हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। तो वजह सब में भी आपकी पोस्टिंग हो जाए मैं अच्छी जगह पे, तो बर्फ़ से जान छूट गई। बड़ी बर्फ़ आपने खाई होगी क्योंकि इस दफ़ा बर्फ़ बड़ी अच्छी पड़ी उधर। तो आपको तैयारी करें, कोई ना कोई फ़ायदा पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है। वजह की वैसे भी प्रमोशन है, प्रमोशन हो जानी है इंशाल्लाह ताला। आगे चलते हैं जी। अच्छा, यहाँ पे स्टेटस में इजाफा, 10वां घर है तो 10वां घर आपको उठा के रखेगा। कोई बिज़नेस में भी आपको उठान मिल जाएगी, एकदम फ़ायदा होगा, पैसे आ जाएंगे आपके बहुत ज़्यादा। आपके यहाँ पे उठान आती है, आपकी सर्विसेज को रिकग्नाइजेशन होगी। फादर की तरफ से आपको कुछ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। सेल्फ रिलायंस बहुत अच्छी होगी। आपकी ट्रेड में बहुत इजाफा हो जाएगा। आपको कोई ना कोई माशरे में आप जिस जगह बैठे हैं, जिस एरिए में बैठे हैं, बेशक लो प्रोफाइल पे हैं, हाई प्रोफाइल पे हैं, मिडिल प्रोफाइल पे हैं, वहाँ पे आपको एडवांटेजेस मिलने ही मिलने हैं।
आपको उठान मिलनी ही मिलनी है, तो उसका फ़ायदा उठाइएगा, उससे आपने नहीं करना। पॉलिटिकल पावर में आपका बहुत इजाफा हो जाएगा, कमांड, डिग्निटी, ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे आपको प्रोटोकॉल भी मिलेगा, आपको फ़ायदा भी मिलेगा, आपको यहाँ पे एडवांटेज मिलेगा, प्रमोशन के चांसेस पूरे बन रहे हैं, कोई बड़ी पोस्ट मिलने के चांसेस है। आपने अगर कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई है तो बहुत अच्छी जगह पे आप जाके वहाँ पे एंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। आगे चलते हैं। 16, 17, 10वें का अपना 11वें का लॉट 11वें में है, नहीं 11वें का लॉट 12वें में है, तो ये आपने थोड़ा सा 11-12 का कम्बिनेशन यहाँ पे थोड़ा सा टफ टाइम देता है। 12वां घर जब भी आता है थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो यहाँ पे कोई मामला खुफिया रखने की कोशिश करेंगे, कोई अच्छा नेगेटिव कामों में नहीं जाना, कोई पैसे जैसे शादीशुदा होते भी खुफिया शादी कर लेनी, दूसरी शादी कर लेनी, या हिडन अफेयर्स में चले जाना, तो इससे उनसे पैसे ज़ाया नहीं करने, टाइम ज़ाया नहीं करना। वैसे उनकी जिनकी खुफिया शादी हुई तो इनके लिए बेस्ट टाइम है, दे विल स्पेंड देयर टाइम विद देयर सेकंड स्पाउस, एंजॉय करेंगे, कोई ना कोई बड़ों के साथ इंटरेक्शन, कोई फ़ायदा हो जाएगा, कोई आपको होप्स पूरी हो जाएगी, यहाँ पे एडवांटेजेस आपके मिलते हैं नज़र आ रहे हैं। मुझे तो यहाँ पे आपकी फॉरेन ट्रैवलिंग नज़र आती है, कोई बड़े अच्छे तरीके से बाहर जाते हुए नज़र आते हैं। किसी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं तो उसमें बहुत मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं और फ़ायदा मिल जाएगा। लेफ़्ट आर्म में आपका प्रॉब्लम आ सकता है, आपकी डिज़ायर कोई पूरी होगी, कोई ऐसी ख्वाहिश पूरी होगी जिसकी आपकी सोच भी नहीं होगी, वो आप पूरी हो जाएगी और आप बड़े खुश होंगे, बड़ी संजीदगी से काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपकी वाइफ का रोल आपको लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, आपको बहुत ही उठा के रखेगी, की का रोल अदा करेगी, और आगे फिर ये दिन आपके दोनों बहुत फ़ायदा एडवांटेज देते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई ऐसी विश, ऐसी कोई ख्वाहिश, कोई होप्स पूरी हो जाएगी जिससे आप बहुत झूमेंगे। आगे चलते हैं 18, 19, यहाँ पे 12वें का लॉट 12वें घर में, बहुत कम 12वें घर में फ़ायदा उस वक्त होता है जब सैटर्न 12वें घर में हो, तो इसके एडवांटेजेस सुनें। आपके गैर मुल्की सफ़र, आपकी नेशनलिटी, आपका अपना वहाँ पे सेटलमेंट, अब आपकी कोई जायदाद, आपका कोई एक्सपेंडिचर, आपकी रूहानियत, आपकी प्रोफेशन, जो जिस जगह बैठा है आपको यहाँ पे एडवांटेजेस मिलते हुए नज़र आते हैं। किसी किस्म का लॉसेस नहीं होंगे, एक्सपेंडिचर आपके कंट्रोल में होंगे, मख्फी इल्म में दिलचस्पी होगी, आपकी जो हिडन वो है वाइफ के साथ हालात बहुत अच्छे होंगे, और आप अपने दुश्मनों को परे करने में कामयाब हो जाएंगे। फियर ऑफ एनिमीज ख़त्म हो जाएगा, लाइफ इन फॉरेन प्लेस एक्सीलेंट होगी, हॉस्पिटल से जान छूट जाएगी, मेंटल वरीज ख़त्म हो जाएंगी, मिसफॉर्च्यून ख़त्म हो जाएगा, या कह लें कि हर चीज़ आपकी यहाँ पे आपको बेहतरीन रिजल्ट देती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे आप 12वां घर है, सोते हुए नज़र, नींद बड़ी अच्छी आएगी, बट विद सम सर्टन ऑब्जर्वेशन। आपने अगर बाहर का सफ़र है तो प्लान ऐसे करना है कि आपने कनेक्टेड फ़्लाइट में अपने टाइम रखना है, क्योंकि मे बी आपकी फ़्लाइट मिस हो जाए, लेट पहुँचे, या जहाज़ ख़राब हो जाए, या गाड़ी ख़राब हो जाए, तो डिले, आपका जो काम आ रहा है डिले होता हुआ नज़र आएगा। तो उससे परेशान नहीं होना, पेसिमिस्टिक नहीं होना, इनएबिटेड नहीं होना, ऐसे नहीं करना कि रोना धोना शुरू कर दें बिल्कुल और मायूस हो जाए ना। वक्ती तौर पे ये छोटी मोटी रुकावटें ज़रूर आएंगी, लेकिन यू विल एबल टू ओवरकम ऑल दीज थिंग्स। यहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा डिप्रेशन में नहीं जाने की कोशिश करनी, सुस्ती की बोरी नहीं। एयरपोर्ट जा रहा, अच्छा यार बड़ा नाल तो है इतने तो हुणे चले जाऊँगा, तो नहीं, आपने 2-3 घंटे 4 घंटे का उससे 2 घंटे पहले निकलना है। नहीं है तो निकलते वक्त कोई ऐसा मेहमान आ जाएगा जिसको आप जान नहीं छोड़नी पड़ेगी, आपको बैठना पड़ेगा और आपकी फ़्लाइट डिले हो जाएगी, भाग दौड़ में जाएगा, रास्ते में गाड़ी पंक्चर होती है, एक्सीडेंट हो जाता है, फिर आप एयरपोर्ट पे नहीं पहुंच पाते। तो इस किस्म के मामलात को आपने थोड़ा सा कवर करके फिर निकलना है, और थोड़ा सा शक नहीं करना ये तरह। और हिडन अफेयर्स में बड़ा सोच समझ के चलना, क्योंकि सन सैटर्न जब तक स्कैंडल बनने के चांसेस बहुत होते हैं, तो स्कैंडल ना बना लेंगे जिससे आपकी डिफेमनेस ना हो जाए। इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।